तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। ऑब्वियसली एनिमे की एक टाइप होती है कोडोमो एनिमे, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती है। और अगर आपको पता नहीं है कि एनिमे टाइप्स क्या होते हैं तो आपको मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी चाहिए। सिंपली आई बटन पर क्लिक कीजिए और मेरी टाइप्स ऑफ एनिमे वाली वीडियो देख लीजिए। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट तैयार किए कि क्यों एनिमे बच्चों के लिए नहीं है। पॉइंट 1, द कॉम्प्लेक्स डिसीजन ऑफ एन एनिमे कैरेक्टर। इस पॉइंट को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एनिमे है। इस कैटेगरी में इस पॉइंट पे बहुत अच्छा बैठता है डेथ नोट। ये एनिमे लाइट यागामी पर फोकस है, जिसके पास एक मैजिकल बुक होती है जिसमें वो किसी का भी नाम लिखता है तो वो मर जाता है। सीरीज के शुरुआत में तो लाइट यागामी ने सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए मुजरिमों को मारने के लिए किया था, लेकिन सीरीज में आगे जैसे जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है वो अपने आप को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों को भी मारने लग जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपना जो मेन मकसद था उसको भूल जाता है और कुछ अलग करने लग जाता है। अब इससे क्या पता चलता है, जो बच्चे हैं वो तो यही समझेंगे ना कि यार कुछ समझ में आया तो नहीं, लेकिन कीला और एल कितने बैडास थे। उसके बाद हम समझते थे कि दुनिया भर के केस हम ही सॉल्व करके रख देंगे, लेकिन कोई हमें नौका पहाड़ा सुनाने के लिए बोलता था तो हमारे अंदर का डिटेक्टिव भूत और दोनों निकल जाते थे। लेकिन जो ग्रोन अप व्यूअर्स हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या किसी के पास ये हक है कि वो दूसरे की लाइफ को डिसाइड करे कब वो जिए और मरे। पॉइंट 2, कैनिबलिज्म और वॉयलेंट। इस पॉइंट को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टोक्यो गूल एक ऐसा एनिमे जिसका वॉयलेंट ही काफ़ी है उसको किड्स शो से हटाने के लिए। गूल्स ह्यूमनाइड क्रीचर होते हैं जो ह्यूमन फ्लैश के बगैर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते और ये कभी कभी इंसानों की जान भी ले लेते हैं। इस एनिमे में हम देखते हैं कि जो केनेकी है वो गूल बनने के बाद बहुत स्ट्रगल करता है अपनी सर्वाइवल नीड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात सामने आती है कि क्या गूल्स का किसी को मारना गलत है? क्या ये इंसानों से डिफरेंट है जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे जानवरों को मार रहे हैं? ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बच्चे अभी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट 3, कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन या प्लॉट। इस पॉइंट को समझाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा एनिमे है, मॉन्स्टर। सोचो आपने एक एनिमे देखा और आपके मन में ये ख्याल आया कि यार कोई कैसे इतनी अच्छी ज़बरदस्त कहानी लिख सकता है। मॉन्स्टर एक ऐसे ही एनिमे है जो आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा। इस एनिमे में साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है ही, बट साथ ही साथ ये एनिमे कुछ सीरियस क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे क्या सभी जिंदगियां एक समान होती हैं या फिर इसमें भी अमीर या गरीब देखते हैं। और इसकी स्टोरी में बहुत सारे मीनिंग छुपे हैं जो छोटे में समझ में नहीं आते, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपको समझ में आने लग जाता है कि उस सीन के पीछे क्या मीनिंग थी। और इसके जैसे बहुत सारे एनिमे हैं जैसे डेथ नोट हो गया और हिगुराशी व्हेन दे क्राई हो गया। पॉइंट 4, सेक्सुअल एंड ड्रग्स टेकिंग सीन्स। ये पॉइंट सबको पता था कि आएगा ज़रूर। एक चीज़ जो कॉमन होती है किड एनिमे में और किड शोज़ में कि उसमें कोई सेक्सुअल, डूइंग ड्रग्स और ड्रिंकिंग अल्कोहल वाले सीन्स नहीं होते। और हो भी क्यों, कोई ये तो होना चाहेगा कि उसका 10 साल का बच्चा रूम में बैठ के देखे। और किसी किसी एनिमे में बहुत सारे सेक्सुअल जोक्स भी होते हैं और कभी कभी डैम यू लाइट। तो हाँ, वही थोड़ा आता है जोक्स, बाकी के रिलेटेबल जोक्स भी आते हैं जैसे स्कूल लाइफ पे, जॉब पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आएगी, और अगर समझ में नहीं आएगी तो वो इन्जॉय कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब। बाय बाय वीबूस। And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.